स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि हमारा क्लास जो चल रहा है कैलकुलेशन का, इसके पहले हमने पढ़ाए थे डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम खत्म होने के बाद आए थे हम स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर का एक क्लास हुआ है और आज है आपका दूसरा क्लास, जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जो है जल्दी से कैसे निकालें, बड़ी संख्याओं का स्क्वायर आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे कि दो अंक का स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। उसके अलावा कुछ देखे थे स्पेशल केस में, जैसे इसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकाले, या इसका सभी अंक 1 हो, है ना, उसका स्क्वायर कैसे निकाले। ये तमाम तरह की बातों को पिछले क्लास में चर्चा किए थे। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट को समझते हैं। एक और सीखे थे क्या कि 50 के नियरेस्ट, जो 50 के आसपास में जो संख्या रहेंगे उस संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे उसको समझे थे। आज हम सीखेंगे कि अगर संख्या 100 के आसपास हो उसको कैसे निकालें, या अगर उससे बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे 4 अंक का संख्या हो, 3 अंक का संख्या हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे मार्केट में बहुत सारा टीचर हैं और सभी टीचर उस पर अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं कोई टीचर खराब पढ़ाते हैं, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है सभी टीचर का। तो स्क्वायर निकालने का मार्केट में या यूट्यूब पर और भी क्लास है, देख सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कोई एक ऐसा तरीका बताएं जिस तरीके से आपका सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। एक ही तरीका बताएं जिससे आपका 2 अंक का भी सोल्व हो जाए, 3 अंक का भी सोल्व हो जाए, 4 अंक का भी क्वेश्चन सोल्व हो जाए, 5 अंक का भी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो हमारा बस मानना ये रहेगा कि बच्चे को बस एक ही तरीका बताएं, उस तरीके से अप्लाई करें, बच्चा सीख ले अच्छे से। तो क्वेश्चन चाहे 1 अंक का, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, या कितना भी बड़ा संख्या हो, आप उस चीज़ को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज सीखते हैं। आज का क्लास रहेगा, अच्छा जिन बच्चों ने पहला क्लास नहीं देखा है स्क्वायर का, तो वो जाए पहले क्लास देखें। पहले क्लास में जो हमारी बातें थी वो सभी बातों को सीखें, समझें, ठीक है। और हमने ये बोला भी था क्या कि सभी बच्चों को कम से कम 20 तक सबको स्क्वायर आना ही चाहिए, ठीक है। याद होना चाहिए कि 20 तक का स्क्वायर कैसे कितना होगा, ठीक है। 20 तक का सबका आना चाहिए। उसके अलावा हम सिखाएं आपका 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालें, उसका एक तरीका था, वो सिखाएं, बेसिक तरीका। लगभग सब लोग उसके बारे में जानते थे। फिर तरीका सिखाएं कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। फिर सिखाएं आपका क्या कि जिसका सभी अंक आपका 1 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। फिर सिखाएं कि 50 के आसपास का जो संख्या हो, 50 से ज़्यादा या 50 से कम, उन संख्याओं को बेस मान के आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज सीखते हैं, आज का दूसरा क्लास है और आप सीखेंगे 100 के आसपास, 100 के नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, ठीक है। जो 100 से ज़्यादा हो या 100 से कम हो उन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालें आज के क्लास में। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना हो 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें हम बेस किसको माने 100, क्योंकि 100 लेके चल रहे हैं। तो 100 से वो संख्या कितना ज़्यादा या कितना कम है, पहले सुन लीजिए पॉइंट को, या पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। हम क्या बोलेंगे कि जो संख्या 100 से जितना ज़्यादा या 100 से जितना कम रहेगा पहले हम उसी का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना है कि संख्या का स्क्वायर निकालें तो संख्या डबल डिजिट में आना चाहिए, मतलब कि आपको लिखना है 2 स्थान पर, ठीक है। उसके बाद जितना ज़्यादा रहेगा उसको 100 में ऐड कर देंगे, या जितना कम रहेगा उसको 100 में माइनस कर देंगे। यही तरीका है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं 96, इसका हम बेस मान लिए हैं 100। ये बेस मेथड आगे पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेस मेथड, ठीक है। इसे संख्या 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, एकदम आराम से निकाल सकते हैं बेस मेथड का, बशर्ते कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम बेस माने 100, ये 100 से 4 कम है, तो 100 से 4 कम है तो इसका हम 4 का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 100 से 4 कम था तो ये 96 है ना, 96 में 4 हम और माइनस कर देंगे, तो 96 में 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। 96 का स्क्वायर 9216।
और देखते हैं, जैसे मान लें कि आपका लिखा हुआ, हम यहाँ लिखे 98, 98 का स्क्वायर निकालना हम, तो ये 100 से कम है। कितना कम है भाई? तो 2 कम है। तो हम पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर आता है 4। लेकिन हम बोले क्या कि सर 4 जब लिखिएगा तो हमेशा अंतिम अंक में 2 डिजिट चाहिए, और 4 यहाँ क्या आ रहा है? सिंगल डिजिट आ रहा है। तो हम 2 डिजिट लाने के लिए हम यहाँ ला देंगे 0, ये 2 डिजिट में हमारा हो गया। ठीक है, अब ये 100 से कितना कम था? 2 कम था। तो 98 में हम 2 और माइनस कर देंगे, तो 98 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 96। ये हो गया हमारा 98 का स्क्वायर, 96 जो बचा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे हमको निकालना हो 91, 91 का स्क्वायर निकालना हो, तो ये 100 से कितना कम है? 9 कम है। 9 कम, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। हम यहाँ पे 81 लिखेंगे। ठीक है, अब 9 कम था, तो 91 में हमको 9 और माइनस कर देना है। तो हम 91 में 9 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका? ठीक है, ये तो हो गया कम के लिए। सेम प्रोसेस ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। और हमको निकालना हो 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे सर ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो बोलिए सर 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो 8 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा हम उसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। 8 का स्क्वायर 16। अब 8 ज़्यादा था, तो हम 108 में 8 को हम और ऐड कर देंगे, तो 108 में 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा संख्या 116। ठीक है, अब यहाँ पर समझदारी क्या है? जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही संख्या में और जोड़ देना है, और जितना कम रहेगा उतना ही संख्या में और घटा देना है। बस यही कॉन्सेप्ट है। जैसे 50 में क्या देख रहे थे कि 50 से जितना ज़्यादा था, ठीक है, तो पहले उसका स्क्वायर निकालते थे, और जितना ज़्यादा होता था वो 25 में ऐड करते थे। 50 के लिए नियरेस्ट 50 देखे थे कल पिछले क्लास में, वो अगर जितना कम होता था वो 25 में माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर उसी संख्या में करना है। अगर जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा, या जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो उसी संख्या में जितना ज़्यादा उसको ऐड कर देंगे। अगर कम है तो उसी संख्या में उसको माइनस कर देंगे जितना कम रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें अगर हम बोलें 106 का स्क्वायर, तो 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 36। ठीक है, अब 100 से 6 ज़्यादा था, तो 106 में हम 6 और ऐड कर देंगे, तो 106 + 6 कितना होता है हमारा? 100। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो एक सवाल हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, और ये निकालना है आपको 109। ये 109 का निकालिएगा, और जिनका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया 100 से ज़्यादा या 100 से कम। लेकिन अभी एक मेन पॉइंट बचा हुआ है जिसको समझाना है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उस पर कमांड आपका हो गया, ठीक है, अगर उस पॉइंट को आप सीख लिए जो हम बताना चाह रहे हैं, तो आपका संख्या कितना भी अंक का हो या पीछे जो हम पढ़ाए हैं उसका भी कोई मतलब निकल के नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे एक होता है ना, आपका ये सब तो बता दिए तरीका, आप इजीली निकाल सकते फटाफट। लेकिन एक होता है तर्कस में एक तीर होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रामबाण। वो रामबाण क्या है? वो चाहे क्वेश्चन 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 100 के नज़दीक में हो, 50 के नज़दीक में हो, ठीक है, 4 अंक का हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। वो सब तरीका अप्लाई करेंगे फटाफट। इसको बोलते हैं हम एंटीडोट, मतलब रामबाण तरीका। चाहे संख्या किसी भी अंक का हो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, किसी के नज़दीक में हो, या 50 के हो, या 100 के नज़दीक हो, या अंतिम अंक 5 हो, या सभी अंक 1 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, बस उसको सीख लेना है। ठीक है, उस तरीका को सीखिएगा, आपका सारा तरीका पीछे हम जहाँ है वो भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे अब ये तरीका हम पढ़ाएँ, इसको भूल भी जाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके पहले जो पढ़ाए थे उसको भी भूल जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बशर्ते कि आपको वो तरीका हम हमेशा याद रहना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस मेथड। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्क्वायर का वो है आपका बेस मेथड। तो बेस मेथड है क्या, उसको सीखते हैं अच्छे से। अच्छा, एक चीज़, अच्छा, जिन बच्चों को छापना है वो छाप सकते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पर नोट क्या लिखेंगे, कुछ बच्चे को भूल जाने की बीमारी होता है तो हम यहाँ पर नोट भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं 100 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसी का वर्ग करते हैं, लेकिन संख्या को पेयर में लिखते हैं। पेयर यानी कि जोड़ा। जैसे इसमें अगर सिंगल डिजिट था, कहाँ गया, यहाँ पे 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 4 ही आता है, लेकिन हम जोड़ा में लिखने के लिए इसमें 0 लगा देते हैं कि 2 अंक में हो जाए। ठीक है, पेयर में लिखते हैं। उसके बाद 100 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसी संख्या में जोड़ते या घटाते। कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया कि जितना ज़्यादा रहेगा जितना कम रहेगा उसी का वर्ग करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, लेकिन संख्या किस में लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे। वो लिखने के बाद 100 से जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसी संख्या में क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। अगर ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे। सिंपल बात। जैसे हम यहाँ की 91 में से 9 कम था, 100 से 9 कम था तो 91 में 9 और कम कर दिए। 100 से 2 कम था तो 98 में 2 और कम कर दिए। 100 से 4 कम था तो 96 में और 4 कम कर दिए। यहाँ पर 100 से 8 ज़्यादा था तो 108 में 8 और जोड़ दिए। 100 से 6 ज़्यादा था तो 106 में 6 और जोड़ दिए। ठीक है, एक तरीका हो गया। अब जिनको छापना है जल्दी से छाप लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको समय दे रहे हैं 1 सेकेंड, 5 सेकेंड का। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, आते हैं हम जो देखते हैं बेस मेथड। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट वीवीआई मेथड। वीवीआई मेथड होते हैं बेस मेथड। पहले एक सम बना के दिखाते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको समझेंगे, उसको लिखवा भी देंगे, और चाहे संख्या 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, जितना भी अंक रहेगा फटाफट बना सकते हैं आप। ठीक है, आइए समझते क्या है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम संख्या लिए हम 1007, हमको निकालना है इसका स्क्वायर, 1007 का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना हमको कि देखना क्या है कि उसके नियरेस्ट में को वैसा संख्या मान लेना है जो उसका अंतिम अंक 0 आ जाए, ज़्यादा आ जाए, या जिसका वो स्क्वायर इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं राउंड फिगर, राउंड अप संख्या, जो किसके नज़दीक में रहेगा राउंड संख्या में। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 1007 जो है वो 1000 के नज़दीक है, राउंड अप में देखा जाए, तो इसको हम बेस मान लेंगे। बेस मान लिए हम इसको, कितना मान लिए, ठीक है, हम इसका बेस मान लिए 1000, ये 1000 के राउंड अप में है। अब क्या है कि 1000 से कितना ज़्यादा है, तो 1000 से ये 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर हम 49 लिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जिसको आप बेस माने हैं उस बेस में कितना 0 है। यहाँ पर बेस में मेरा 3 0 है, यहाँ पर भी हमको 3 संख्या लिखना होगा। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पर देख क्या रहे थे कि ये जो 100 के नियरेस्ट में था, यहाँ बेस का
बेस के आपका 2 जीरो था, ठीक है, 100 में आपका 2 जीरो है, इसीलिए हम बार बार कोशिश क्या कर रहे थे कि जो भी संख्या लिखा है वो 2 लिखा है, 2 संख्या लिखे, जोड़ा में लिखे, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, बस ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर नहीं बताए थे, इसीलिए हम यहाँ आ रहे हैं कि जिसको हम बेस माने तो कोशिश क्या करना है कि यहाँ पर बेस में जितना जीरो है उतना संख्या आपको लिखना है। जैसे 100 से 7 ज़्यादा था तो 7 का स्क्वायर हम 49 तो लिखे ही, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है, इसीलिए यहाँ पर हम 1 जीरो और हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये 3 संख्या ये भी होगा, ठीक है। अब सेम तरीका 100 ये 1000 से 7 ज़्यादा था तो 1007 में हम 7 को और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1014। ये सवाल है। अब कुछ के मन में होगा सर कि ये तो 1000 था, अगर हम 500 ले, 600 ले, 700 ले तब क्या होगा, उसको भी देखते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 508 का, ठीक है। तो हम इसके लिए बेस मान लिए 500, कितना बेस माने 500 माने। अब देखना है कि ये 500 से कितना ज़्यादा है, तो 500 से ज़्यादा है हमारा 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। 500 में कितना जीरो था भाई साहब, तो 2 जीरो था, तो 2 अंक में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान क्या देना है कि 500 से कितना ज़्यादा था, तो 8 ज़्यादा था, तो 508 में हमको 8 और जोड़ना है तो हो जाएगा हमारा 516। कितना हो जाएगा 516। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर मेन पॉइंट हम समझाने वाले हैं। अब देखें जिस संख्या को आप बेस माने थे, ठीक है, उसका जो संख्या है, ठीक है, उस संख्या से आप यहाँ पर गुना, जैसे कि 500 का बेस माने हम 500, ये कितना संख्या दिख रहा है 5, तो 516 में हम 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, हो जाएगा 6 25 30, 8 25, कितना आएगा आपका 2580। अब ये संख्या यहाँ पर लिखेंगे 2580। आप 508 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2580 64 आएगा। अब सर यहाँ पर 5 से गुना किया, लेकिन आगे बताया नहीं आप उसमें करने के लिए। यहाँ पर भी हुआ है, जैसे हम कहें क्या कि 1000 में 7 ज़्यादा था तो 1007 में हम 7 और जोड़ दिए तो हो गया 1014। अब इसका जो बेस था वो 1 था, तो 1014 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसका प्रूफ देते हैं कि सर ये सच में वर्क करता है या काम करता है कि नहीं करता। देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमने को निकालना हो 72 का स्क्वायर, तो एक बताया तरीका आपको, बेसिक तरीका उससे निकाल कर देखते हैं। तो सर 2 का स्क्वायर बोलिएगा तो 4 बोलिएगा, फिर इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 8 हाथ में कितना आएगा 2, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 कितना आता है 51। एक दो अंक का संख्या तो जिसको हम पहली क्लास में, इसके पहले जो क्लास लिए थे उसमें सिखाए थे, ठीक है, कैसे बनाने का, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। और हम इसी को बेस मेथड से बनाएं, 72 का स्क्वायर निकालना होगा, हमको निकालना हो बेस मेथड से, तो हम यहाँ पर बेस किसको मान लेंगे, बेस मान लेंगे सर 70। किसको बेस मान लिए, 70 को बेस मान लिए। अब 70 से ये 2 ज़्यादा है, 70 से ये 2 ज़्यादा है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब 70 का जो बेस माने थे उसमें कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो सिंगल डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ 2 ज़्यादा था तो 72 में हम 2 और जोड़ लेंगे, तो 72 में और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74। 74 तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस का संख्या कितना है 7 है, यहाँ पर हम 7 से गुना करेंगे और 7 चौके 28 की 8 हाथ में 2 और 7 49, 49 और 2 कितना आता है 51, लिखेंगे 5 1 8 आया, ठीक है। तो हम क्या बोले उसको समझिए, हम इस चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं। हम ये बताने की कोशिश की कि जिसको आप बेस माने, है ना, आपको जो सुविधाजनक लगे आप इसमें
और 70 भी ना मान के 80 भी बेस मान सकते थे। ठीक है, हम उस पर भी आते हैं। इसे मान लीजिए कि इस सवाल के लिए आप 80 बेस मान लिए। 72 का स्क्वायर था, इसका आप बेस मान लिए 80, बेस मान लिए 80। ठीक है, तो 80 से ये कितना कम है? तो 80 से ये कम है 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 64 तो नहीं लिखेंगे ना, हम 64 लिखें तो 64 यहाँ पर ध्यान कर देना कि इसका बेस का एक ही अंक है, तो हम यहाँ पर 64 ना लिख के हम सिर्फ 4 रखेंगे और 6 को बचा के रखेंगे कैरी करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से कि 8 कम था तो 72 में हम 8 और कम कर देंगे। तो 72 में हम 8 कम करेंगे तो 72 में 8 कम करने कितना हो जाएगा आपका? 64। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या कितना हमारा? 8 है, तो 64 में हम 8 को गुना करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक्के 48, 48 और 3 कितना होता है? 51। आया 512 और ये हमारा बचा हुआ था कैरी कर जो 6 था, तो 512 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 518। देखिए पॉइंट। अब ये जो काम तरीका है ना, ये इतना सटीक तरीका है कि आप चाहे संख्या के लिए बेस कुछ भी माने, अगर वो तरीका को आप सही से अप्लाई करते हैं सभी में आपका सही आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको इसके पहले जो पढ़ा है कि भैया आप 2 अंक ऐसे निकाल लीजिए, 50 के नज़दीक में ऐसे निकाल लीजिए, संख्या का अंक 5 है तो ऐसे निकालिए, सभी का 1 है तो ऐसे निकालिए, 100 के आसपास में तो ऐसे निकालिए, उसका कोई यहाँ पर मतलब बनने जाता है अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं तब, है ना। बेस पर सीख लिए, आपका सारा दुख दर्द खत्म स्क्वायर निकालने का। देखिए आपके सामने हम निकाल रहे हैं, 3 अंक का निकाले ना जी, 4 अंक का निकाले ना सामने। ठीक है, तो पॉइंट क्या है उसको नोट करना है। हम क्या बोलें कि जो भी संख्या रहेगा उसके आसपास का राउंड फिगर को आप बेस मान लीजिए। क्या मान लिए? बेस मान लीजिए। अब उस बेस जिस संख्या को आप बेस माने हैं उससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसको देखना है। जितना ज़्यादा या जितना कम रहेगा हम उसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, इसमें ध्यान क्या देना है कि स्क्वायर करेंगे तो ध्यान ये देना है कि बेस में जितना 0 रहेगा हम उतना ही अंक वहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ बेस में 3 0 था तो यहाँ पर हम 3 अंक लिखेंगे। यहाँ पर बेस में 2 0 था तो हम यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे। यहाँ पर बेस में हमारा 1 0 था तो हम यहाँ पर 1 अंक लिखें। यहाँ भी बेस में 1 0 था तो 1 अंक लिखेंगे। ठीक है, उसका आसान हो गया। जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसी संख्या में जोड़ेंगे, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है कि आप जिसको बेस माने थे उस संख्या से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे और देखिए सर, जैसे अगर हमको मन किया कि हम मान लिए 9009 इसका निकालना हमको स्क्वायर 9009 का। ठीक है, तो इसके लिए हम बेस किसको मानेंगे? तो बेस मानेंगे सर नज़दीक में कौन दिखाई दे रहा है तो 9000। क्या मान लिए? 9000 को हम बेस मान लिए। अब देखने क्या है कि 9000 से कितना ज़्यादा है, तो 9000 से ज़्यादा है कितना? 9 ज़्यादा है तो हम 9 का ही स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। लेकिन ध्यान क्या देना है कि यहाँ सर बेस में हमारा 3 0 है और यहाँ 2 ही अंक है, इसको 1 अंक 0 के रूप में दे देंगे, ये भी 3 हो गया। ठीक है, अब 9000 से 9 ज़्यादा था तो 9009 में 9 हम और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9018। कितना हो गया? 9018। अब इसका जो संख्या है कितना? 9, इसमें हम 9 से गुना कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा यहीं पे। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 16 के 6 हाथ में 1 1 और 9 9 81। कितना आया? 81162। अब अगर इससे आसान कोई तरीका बता रहा है आपको, बताइए, हमें भी, हम भी सीख लेंगे। ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता है कुछ। ठीक है,
इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपको पढ़ा दिए सर वो ठीक है, अगर जो नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि सभी टीचर देखिए पढ़ाते हैं अच्छा, बस उनका बताने का तरीका थोड़ा चेंज रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर इससे आसान, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इससे आसान तरीका से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं को, तो आप कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कीजिए, आपसे भी हम सीख लेंगे। क्योंकि जीवन क्या है, सीखना होता है। आप जब तक जिंदा है तब तक आपको जहाँ से कुछ सीखने को मिला सीखिए। आपसे छोटा से भी कुछ सीखने को मिलता है तो उससे भी सीखिए, बड़ा से सीखने को मिलता है बड़ा से भी सीखिए। मतलब आपको जहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है आप उस चीज़ को सीखिए और अपने अंदर सुधार कीजिए। हमारा तो वही मानना है, इसलिए हम हमेशा भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हमको जहाँ से सीखने मिल जाए, जिस बच्चा से सीखने को मिल जाए। इसीलिए हम आपको बोल भी रहे हैं कि अगर इससे आसान भी कोई तरीका है आपके पास तो हमें कमेंट करें, बताएं। आपका तरीका अगर हमें अच्छा लगे तो हम भी सीख लेंगे उस तरीके को, ठीक है। और नहीं है तो जो हम बता रहे हैं सीखिए, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम मान लें आते हैं 597 का स्क्वायर निकालने के है तो क्या करेंगे, इसका बेस क्या मानेंगे, तो हम यहाँ पर इसका बेस मान लेंगे भाई साहब 600। क्या बेस माने, 600 माने। अब क्या देखना है, 600 से कितना कम है, तो 600 से कम है 3, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन मामला कहाँ फंसेगा कि सर यहाँ पर आपका 2 जीरो था, यहाँ पर एक ही अंक आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 जीरो और लगा देंगे। लो तुम भी 2 अंक हो जा, ठीक है। अब 3 कम था तो हम 597 में 3 और कम कर देंगे, तो 597 में 3 कम करेंगे तो बचेगा हमारा 594। कितना हो जाएगा, 594। अब आप जिस संख्या को बेस माने हैं उस संख्या का अंक कितना है हमारा, 6, तो आप यहाँ पर 6 से गुना करें, बातें खत्म हो गई। 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 9 छक्के 54 2 56 की 6 हाथ में 5, 6 25 5। अब तो हो गया 35 64 09। अब हमारा उम्मीद ये है कि आप सभी बच्चे इस चीज़ को सीख पा रहे होंगे अच्छे से। बोलिएगा तो हम यहाँ पर नोट करके लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। नोट में हम लिख भी दे रहे हैं, छाप लीजिएगा, आराम से सीखिएगा और अपने मन से क्वेश्चन लेकर भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ पर नोट लिख दे रहे हैं भाई साहब। लीजिए, ये नोट वैसा है जो चलता तो नहीं है मार्केट में, लेकिन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना। ये नोट मार्केट में नहीं चलेगा लेकिन आपके जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उस लिखिए, नोट क्या लिखेंगे, संख्या के राउंड अप में किसी भी संख्या को बेस मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं और उस बेस संख्या से जितना ज़्यादा या कम रहेगा, जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसी का वर्ग करते हैं। लेकिन बेस में जितना शून्य होगा उतना अंक लिखते हैं। पहला स्टेप खत्म।
ठीक है। उसके बाद जितना ज़्यादा या कम होगा उसी संख्या में जोड़ते या घटाते हैं और बेस के अंतिम अंक से गुना करते हैं। बेस का अंतिम जैसे कि काउंट किया जाए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना, तो अंतिम अंक यानी कि शून्य को छोड़ के आप लिख देते हैं अंतिम अंक यानी कि शून्य को से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इनको छापना है, छापी देखते हैं क्या बोले। संख्या के राउंड अप में किसी भी संख्या को बेस मान लेते हैं और उस बेस संख्या के जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसी का वर्ग करते हैं, लेकिन बेस में जितना शून्य होगा उतना अंक लिखते हैं। अब एक सवाल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका संख्या है 4097, पूरा कर दें 4097, इसका निकालना हमारा स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम बेस मान लीजिए भाई साहब 4100, 4100 के नज़दीक में 3 कम है ना। देखिए कोशिश ये करना है ना कि जितना नज़दीक वाला बेस माने उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी से मानने के लिए आप भाई साहब 4000 भी मानते हैं, लेकिन 4000 में क्या है 97 ज़्यादा, 97 का स्क्वायर निकालिए हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करना है कि जितना नज़दीक में रहेगा आप उसको संख्या को बेस मानें। जैसे हम 4097 था तो हम माने बेस क्या 4100 माने। अब 4100 से कितना कम है ये, तो 3 कम है सर, तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन क्या है कि बेस संख्या में जितना हाँ, लेकिन बेस में जितना शून्य होगा उतना अंक लिखते हैं। तो 9 तो लिखे, लेकिन बेस में हमारा कितना शून्य है, 2 शून्य है भाई साहब। तो 2 शून्य है, तो इस 2 शून्य को फुलफिल करने के लिए हमको 2 अंक चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। अब बात क्या है कि जितना ज़्यादा या कम रहेगा आप उस संख्या में उसी को ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, कम तो घटाएंगे। तो ये कम था, 3 कम था, तो 4097 में 3 कम कर लिए तो हो गया 4094, 4094 ये हो गया। अब क्या लिखे हैं कि और बेस के अंतिम अंक यानी कि शून्य को छोड़कर से गुना कर देते हैं। तो शून्य को छोड़ कितना बचा 41, 41 से हम यहाँ पर गुना करेंगे भाई साहब, गुना करते हैं तो 4 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 9 चौके 36, 37 की 7 हाथ में 3 और 4 चौके 16, 4, 9 6 15 की 5 हाथ में 1, 1 2 4 3 7 16, 16 72 54, 16 72 और अपना निकालिए फ़ोन, कीजिए गुना, 4097 का स्क्वायर कीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो हमारा बस ये कोशिश ये रहता है कि हम वो आसान से आसान तरीका आपको समझाएं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो और जिसको आप आराम से सीख ले जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये तरीका नहीं है कि एकदम भाई इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लिमिट है, कैसे बनाए, ये बहुत दिक्कत है, नहीं, आसानी है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है, आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ सवाल हम इस पर आपको देखते बनाने के लिए और आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका रहेगा 999 का स्क्वायर।
वाला सवाल। दूसरा सवाल इसका रहेगा हमारे तरफ से, वो रहेगा 1001 का स्क्वायर। लोग देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। और ये इसका तीसरा सवाल हम आप लोग के लिए है 798 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि आपका क्या आंसर आएगा। ठीक, तो और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोग सब इसको सीख पा रहे होंगे। अगले क्लास में सीखेंगे कि उन संख्याओं का स्क्वायर तो ठीक है, स्क्वायर रूट में आएंगे तब। ठीक है, अगली क्लास में सीखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट निकालने। स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्या संख्या 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो। जो परफेक्ट हो उसको भी कैसे निकालें, और जो परफेक्ट नहीं हो, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है 8 का, 15 का, 17 का। ठीक है, जो परफेक्ट नहीं भी हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप निरंतर कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो तैयारी करते रहते हैं, तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलता है। ये कहानी है और ये सत्य भी है। ठीक है, आप ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, है ना, 6 महीने में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं। फिर किसी चीज़ का फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर तैयारी करना शुरू कर देंगे। वैसे भी नहीं करना है। आप अपने कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। आप अगर आपके पास 2 घंटा समय है या 3 घंटा समय है, तो वही 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। 3 घंटा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है, और ये सत्य है। हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, कभी मेरिट में छट रहे थे, कभी मेंस में छट जा रहे थे, कभी 2 नंबर कम ना आ रहा था, कभी 1 नंबर कम आ रहा था, लेकिन आज सफल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। ठीक है, पढ़ाई से दोस्ती कीजिए। आपको अगर मोहब्बत करना भी है ना, तो मोहब्बत कीजिए भाई साहब किताब से, क्योंकि आप जिस लड़की से मोहब्बत कीजिएगा वो आपको धोखा दे सकती है, लेकिन किताब और आपका ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा। वो हमेशा आपका साथ निभाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहेगा। जो आपका किताब का ज्ञान है वो, बाकी मोहब्बत या छोड़ ही देती है ना, क्या ही टेंशन लेना है, जाने दो। ठीक है, सबका कहना क्या है, लगे रहना है, डटे रहना है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आएगा समय हमारा भी, और एक दिन उन सब की बोलती बंद होगी जिन्होंने आप पर हंसे, है ना। जो आपके ऊपर हंसते हैं ना, उन सब का बोलती बंद करना है। इसके लिए क्या करना है, जम के तैयारी। ठीक है, चलिए आते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।